इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव होगा। निर्वाचन आज होगा। एमपी के 51 जिलों में होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन। सीधी पंचायत वार्ड का परिणाम हाईकोर्ट ने किया है निरस्त। सीधी जिले में नहीं होगा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का निर्वाचन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य अपने में से किसी का चुनाव करेंगे, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव होगा। बहुमत के आधार पर निर्वाचित होंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जिला पंचायत सदस्य अपने में किसी का करेंगे चुनाव, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन जुड़ गए। ब्रजेश, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का आज चुनाव होना है, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल हैदर, देखिए 3 चरणों में चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में पंचायतों के, और तीनों चरणों में जो रिजल्ट आए थे उनको मिलाकर आज जनपद और जिला के चुनाव होने थे। 2 दिनों से पिछले जनपद अध्यक्षों और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव चल रहे थे। आज पूरे प्रदेश में एक साथ जिला पंचायतों के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। हालांकि 52 जिलों में से 51 में चुनाव होंगे। एक जिले जो सीधी जिला है उसमें एक जिला सदस्य जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर हाई कोर्ट में गया हुआ है, इसलिए वहां चुनाव फिलहाल नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाकी 51 जिलों में चुनाव होने हैं। देखिए, माना यह जाता है कि जिस भी दल को समर्थन करने वाला, क्योंकि ये कोई पार्टी वाइज चुनाव नहीं थे, सिंबॉलिक चुनाव नहीं थे, नॉन सिंबॉलिक चुनाव होते हैं पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव, लेकिन फिर भी जो समर्थित नेता होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या निर्दलीय हों, बीजेपी कांग्रेस की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों में अपने अध्यक्ष पंचायतों में और अपने उपाध्यक्ष को बिठाया जाए, उनको बनाया जाए अध्यक्ष, ताकि आने वाले अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो बीजेपी की नैया ग्रामीण क्षेत्रों में पास करा सकें या कांग्रेस को पार लगा सकें। तो दोनों की ही अपनी अपनी कोशिशें हैं। लगातार जमावट दोनों ही सियासी दल कर रहे थे। आज सुबह से ही कमलनाथ पूरे इस चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। अपने घर से वीडी शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीडी शर्मा मॉनिटरिंग बीजेपी कार्यालय के चुनाव वॉर रूम में करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सुबह से ही जिलों के तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों के संपर्क में है। बातचीत लगातार जारी है। और देखिए, 2 दिनों से हमने देखा था जनपद अध्यक्ष के चुनाव में हैदर जिस तरीके का बवाल हुआ, फसाद हुआ, झगड़े हुए, विवाद हुआ, लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कहीं ना सदस्य जो थे वो बाउंसर्स लेकर सिक्योरिटी में, हाई सिक्योरिटी में वोट डालने पहुंचे थे। उससे भी ज्यादा स्थिति आज हो सकती है, क्योंकि जिला जो पंचायत के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनमें आज पूरी तरह से नजर रहेगी। निर्वाचन आयोग की भी, प्रशासन की भी, पुलिस की भी और कलेक्टर्स को यह जिम्मा दिया गया है कि बिना विवाद के निर्विवाद तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएं। जी बिल्कुल, तो चुनाव संपन्न कराया जाए। और जिस तरह से आज जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का ये चुनाव है, आप बता रहे हैं पूरी सुरक्षा दृष्टि की नजर से ये चुनाव कराने होंगे। और आपको बता दें, जिस तरह से बहुमत के आधार पर निर्वाचित होंगे तो ये एक अलग ही प्रक्रिया होगी। और जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि और मुस्तैदी बेहद जरूरी है, उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, चुनाव प्रक्रिया की और सुरक्षा की अगर बात करें, मैं पहले चुनाव प्रक्रिया के बारे में समझा देता हूं दर्शकों को। देखिए, पंचायतों में ट्रिपल स्टेप व्यवस्था होती है। सबसे नीचे एक गांव या 2-4 गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है, जिसमें सरपंच, उप सरपंच के चुनाव होते हैं। और इसके बाद जनपद होती है, एक 7 या 8 पंचायतों को मिला के जनपद बनाई जाती है, उसमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। और फिर सबसे ऊपर के लेवल पे जिले का पूरी पंचायतों का, जिले में आने वाली उनका विकास कार्य देखने के लिए जिला पंचायत होती है, जिसमें 20 से लेकर 25 तक सदस्य हो सकते हैं अलग अलग वार्ड के अनुसार। और वो तमाम सदस्य अपने में से ही किसी एक कैंडिडेट को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। प्रत्याशी 1 से ज्यादा हो सकते हैं, 1 से ज्यादा प्रत्याशी हैं तो वोटिंग होती है। और कोशिश यही बीजेपी कर रही है कि निर्विरोध तरीके से, जहां उसके ज्यादा
मेंबर्स हैं निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष बनाया जाए। किसी तरीके का आपसी, जैसे बीजेपी के अगर 2 समर्थित नेता चुनाव लड़े हैं और जीत कर आए हैं तो दोनों आपस में चुनाव न लड़े अध्यक्ष के लिए, ये बीजेपी कोशिश कर रही है और यही कोशिश कांग्रेस की भी है। सिक्योरिटी और सुरक्षा की हम बात करें तो किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। जिला कार्यालय के परिसर, कलेक्टर परिसर के बाहर और अंदर पुलिस तैनात की गई है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं, बिना शस्त्र जवान भी तैनात किए गए हैं और कलेक्टर्स और एसडीएम समेत पूरा प्रशासनिक अमला इस बात में मौजूद है सुबह से ही मुस्तैदी से कि किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। यदि विवाद की खबर आती है तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी रिजर्व में तमाम पुलिस कंट्रोल रूम में रखा गया है तमाम जिलों में, ताकि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, विवाद होता है या आपत्तिजनक कोई दिक्कत होती है तो फोर्स को डिप्लॉयड किया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन चाहता है। यही वजह है कि तमाम लोग, चाहे वो प्रशासन हो, निर्वाचन आयोग हो, राजनीतिक दल हो, अपनी अपनी जमावट कर रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी आई थी हैदर कि कई जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो लापता हैं, या तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स के पास वो हैं या टूर पर भेज दिए गए सपरिवार या फिर बीजेपी के नेताओं के पास वो हैं। फिलहाल लेकिन देखना ये होगा कि आज जो है असली चुनौती जो है जिला पंचायतों में, वो कौन पार कर पाता है और कौन अपनी दबंगई और मजबूत पकड़ साबित कर पाता है। बिल्कुल, तो कौन अपनी दबंगई से मजबूत पकड़ सामने ला सकता है या फिर सच्चाई यह है कि कौन इस पर काबिज हो पाता है, यह सबसे ज्यादा अहम होगा ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए ये काबिज होना इसलिए भी अहम हो जाता है, जैसा मैंने बताया हैदर कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, सिर्फ 1.25 साल का वक्त बचा है और ऐसे में शहरों से लेकर ग्राम पंचायतों तक के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बात करें तो 79% आबादी गाँव में रहती है। गाँव में हर कोई दल अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और यही वजह है कि पूरी जी जान बीजेपी और कांग्रेस जनपद में भी उन्होंने झोंकी, ग्राम पंचायत के चुनाव में भी झोंकी और अब जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी पूरी प्लानिंग और जी जान जो है वो राजनीतिक दल लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो जी जान लगाकर लगातार इस पर काबिज होने की कवायद जारी है और इसी बीच लगातार आज अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के चुनाव होने हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।